नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड सरकार का अनुपूरक बजट। तो अनुपूरक बजट 2025-26। तो उत्तराखंड सरकार का जो अनुपूरक बजट 2025-26 है, इसे अगस्त 2025 में पेश किया गया है। तो यहाँ पर हम जानेंगे अनुपूरक बजट, क्योंकि बजट के बारे में तो हमने सुना है। अनुपूरक बजट क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं और क्या क्या है इस बजट में। तो ये हम यहाँ पर डिटेल यहाँ पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट में कि बजट और ये अनुपूरक बजट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो बजट होता है, बजट सरकार के किसी वित्तीय वर्ष में आय और व्यय के आकलन को बजट कहा जाता है। आसान भाषा में हम बात करते हैं तो पैसा खर्च करने की जो योजना सरकार बनाती है, इसे बजट कहा जाता है। बजट में क्या होता है कि कितना पैसा आता है और कितना गया, इसके बारे में जो लेखा जोखा होता है, ये आपका बजट कहलाता है। लेकिन फिर अनुपूरक बजट क्या होता है, जो सप्लीमेंट्री जो बजट होता है, ये क्या होता है? ये वो बजट होता है जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान तब प्रस्तुत करती है जब पहले से पारित वार्षिक बजट में अनुमानित प्रावधान किसी कारण से पर्याप्त न हो, या नई नई आवश्यकताएं या कोई परिस्थितियां उभर आने के कारण अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पड़े। सरल शब्दों में अगर हम बात करें, वार्षिक बजट में जो किसी योजना या सेवा के लिए जो राशि तय की गई थी, यदि उससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अनुपूरक बजट जो उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर पेश किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। अनुपूरक बजट है, इसका आकार है 5,315.39 करोड़ रुपया। तो ये अनुपूरक बजट का आकार है। इसमें जो राजस्व व्यय है, यह है 2,152.37 करोड़ रुपये, और जो पूंजीगत व्यय है, यह है 3,163.02 करोड़ रुपये। तो ये हो गया अनुपूरक बजट का आकार 5,315.39 करोड़ रुपये। अब देखिए जो इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या है इसमें, कहाँ कहाँ के लिए कितना खर्च करेगी सरकार, जो ये अनुपूरक बजट में जो अतिरिक्त ये बजट लाया गया है। तो देखिए, जो रिस्पना बिंदाल की जो एलिवेटेड रोड को भूमि क्रय व यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु 925 करोड़ रुपए, आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू धंसाव व अन्य के अंतर्गत राहत कार्य हेतु 263.94 करोड़, और जिलाधिकारी हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु 13 करोड़ आवंटित किए गए हैं। और विभिन्न विभागों में जो अवस्थापना कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आगामी जो कुंभ मेला 2027 को होने वाला है, तो इसके दृष्टिगत वृहत निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो शासकीय है SASCI, इस योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये शासकीय क्या है? SASCI, तो यह है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अर्थात केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है राज्यों को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसके लिए लंबे समय के लिए ब्याज मुक्त ऋण, आमतौर पर ये 50 सालों के लिए दिया जाता है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु 188.55 करोड़ रुपए, विद्युत टैरिफ सब्सिडी हेतु 125 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 80% केपो। अब यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे होंगे 80% केपो। केपो का अर्थ होता है केंद्रीय पोषण, जिसका मतलब है कि ये जो मद, जो ये पैसा दिया जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अर्थात जो 80% है, ये केंद्र सरकार यहाँ पर देती है। 80% का जो अनुदान केंद्र सरकार देती है, सरल भाषा में अगर हम कहें तो इसमें जो 80% भाग है, ये केंद्र की हिस्सेदारी है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो जो 80% केंद्र पोषित है, यहाँ पर लगभग 114.17 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन, इसमें 90% केंद्र पोषित है, इसमें 95.25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और पेयजल विभाग के अंतर्गत KFW परियोजना हेतु 90 करोड़। लोक निर्माण विभाग
के चालू कार्यों हेतु 90 करोड़ रुपए। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके अंतर्गत अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु 78.89 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के मार्गों पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु 75 करोड़। पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 60 करोड़। शारदा रिवर फ्रंट योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 50 करोड़। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु 50 करोड़। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत, तो इसके निर्माण के लिए भी 50 करोड़। और जो अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन है, इसमें 90% तो ये केंद्र पोषित है, तो इसके लिए 48 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है, इसके फेज 1 और फेज 2 के लंबित कार्य हेतु 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 25.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा पर्यटन स्थलों के आंतरिक मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु 25 करोड़ रुपए, जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना जो कैंपा कैट प्लान हेतु 20 करोड़, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल हेतु 20 करोड़, मानसखंड माला मिशन, तो इसके हेतु 15 करोड़। ये जो मानसखंड माला मिशन है, अर्थात मानसखंड मंदिर माला मिशन है, ये उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य है कुमाऊं मंडल के जो प्रमुख और प्राचीन मंदिर है, इनका समग्र विकास करना। इसके अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र में 16 जो पौराणिक मंदिर है, इनके विकास और संवर्धन के लिए इस योजना को शुरू किया है, मानसखंड माला मिशन योजना। मातृत्व लाभ योजना जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इस मिशन के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु 10 करोड़, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु 10 करोड़, मिलेट मिशन हेतु 8 करोड़, गौसदनों के निर्माण हेतु 5 करोड़, हिमालयी भूकंप जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण हेतु 5 करोड़, तीमारदारों के ठहरने हेतु अस्पतालों के निकट विश्राम गृह निर्माण के अंतर्गत 5 करोड़। ये तीमारदार क्या होते हैं? तीमारदार का क्या अर्थ होता है? देखभाल करने वाला। जब कोई बीमार पड़ता है, अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसके साथ जो व्यक्ति देखने के लिए आता है, देखभाल करने के लिए होता है, उससे आप तीमारदार कहते हैं। ठीक है, तो तीमारदार व्यक्तियों के लिए विश्राम गृह निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो रोगियों के साथ जो व्यक्ति उसका सगा संबंधी आता है, तो उसके लिए 5 करोड़ रुपए। देखिए, नमो बजट था, तो नमो बजट में यहाँ पर एन का अर्थ है नवाचार, ए का अर्थ है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम का अर्थ है महान विरासत और ओ का अर्थ है ओजस्वी मानव संसाधन। नमो, NAMO, नमो। तो ये नमो जो 4 इसमें शब्द है, NAMO, इसका ये मतलब है नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन। अब इसमें जो नवाचार के अंतर्गत जो ये बजट पेश किया गया है, तो इसमें अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण हेतु 79 करोड़ रुपए, पेयजल योजनाओं में सोलर पैनल अधिस्थापन हेतु 25 करोड़, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल हेतु 20 करोड़, राजस्व उप निरीक्षक एवं निरीक्षकों को शासकीय कार्य हेतु लैपटॉप व इंटरनेट उपलब्ध कराए जाने हेतु 5 करोड़ रुपए और परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड हेतु 5 करोड़, ई ग्रंथालय हेतु 5 करोड़ और आबकारी विभाग में IT सुधार हेतु 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंतर्गत जो नमो में जो ए है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, इसमें रिस्पना बिंदाल जो ये है, पहले ही बात हो चुकी है, 925, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 188, शासकीय योजना के अंतर्गत 200 करोड़, शहरी अवस्थापन 90 करोड़, शहरी अवस्थापना विकास के अंतर्गत जो ये परियोजना है 30 करोड़, ये पहले ही बात हो चुकी है, ऊपर ये आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, महान विरासत में क्या क्या है। आगामी कुंभ मेला जो 2027 में होने वाला है, नंदा राजात यात्रा सुविधाओं के लिए 50 करोड़, शारदा रिवर फ्रंट योजना इसके क्रियान्वयन के लिए 50 करोड़, ऋषिकेश की जो योग नगरी है विकसित करने के लिए 50 करोड़, हरिद्वार में
पर्यटन स्थलों के जो सुदृढ़ीकरण हेतु और मानसखंड माला मिशन हेतु 50, 50, 25 और 15 करोड़। जो NAM ओजस्वी मानव संसाधन हेतु महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत में इसके निर्माण हेतु 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। स्पोर्ट्स प्राइज मनी हेतु 18 करोड़, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल हेतु 20 करोड़, विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु 20 करोड़, पंतनगर यूनिवर्सिटी के को राजस्व मद के अंतर्गत 23 करोड़ और पूंजीगत मद के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। जनजाति विज्ञान महोत्सव हेतु 1 करोड़ और पॉलिटेक्निक खटीमा छात्रावास हेतु 1 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अब देखिए जो इसके प्रमुख बिंदु है अनुपूरक बजट 2025-26 के, तो ये FRBM अधिनियम का अनुपालन करता है। FRBM अधिनियम, अब ये FRBM अधिनियम जो है इसमें 3 मुख्य बिंदु है। एक है राजस्व अधिक्या, राजकोषीय घाटा और लोक ऋण, तो इसका पालन करना चाहिए। FRBM जो अधिनियम आपका कहता है कि इन तीनों का कोई बजट पालन करना चाहिए। तो जो उत्तराखंड सरकार का जो बजट है तो ये राजस्व अधिक्य का पालन करता है, राजकोषीय घाटे का भी पालन करता है और लोक ऋण का पालन करता है। तीनों में क्या है? हाँ है। अब देखिए ये जो राजस्व अधिक्य है, अब यहाँ पे तो इन्होंने लिखा है कि राजकोषीय घाटा पालन कर रहा है, मतलब जो GSDP है, जो स्टेट की GDP होती है, ये प्रतिशत में कितनी होनी चाहिए? 3% की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए राजकोषीय घाटा। और जो लोक ऋण है तो ये जो स्टेट की GDP है तो लोक ऋण घाटा 32.5% की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। तो उत्तराखंड सरकार का जो लोक ऋण है 32.5% के अंतर्गत के सीमा के अंतर्गत है। उत्तराखंड की जो GSDP है, अर्थात जो उत्तराखंड की GDP है, स्टेट GDP, और उसी प्रकार जो राजकोषीय घाटा भी है ये 3% की सीमा के अंतर्गत है। अब ये जो राजस्व अधिक्य कैसे होना चाहिए? तो राजस्व अधिक्य अर्थात रेवेन्यू सरप्लस, FRBM अधिनियम का पालन कैसे करना चाहिए? तो जिसमें जो सरकार का जो राजस्व व्यय होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसके जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उससे कम होना चाहिए। अर्थात जो व्यय हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, खर्च कम होना चाहिए और जो प्राप्त हो रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू सरप्लस होता है। अर्थात सामान्य शब्दों में कहें, सरल शब्दों में, कि सरकार अपना जो सामान्य कामकाज कर रही है तो इसके लिए जो कमा रही है तो कमा क्या है? ज़्यादा रही है और खर्च कम कर रही है। अर्थात सरकार को उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए यह राजस्व अधिक्य है, सरकार कमाएगी ज़्यादा और अगर खर्च कम करती है तो इसका मतलब FRBM अधिनियम का ये अनुपालन करती है। तो राजस्व अधिक्य है, राजकोषीय घाटा 3% के अंतर्गत है और लोक ऋण 32.5% की सीमा के अंतर्गत है। दूसरा एक ज्ञान बजट था, नमो और ज्ञान, ये 2.2 ये शब्द नए आए थे 2025-26 का ये बजट था। तो ज्ञान का अर्थ है, जी का अर्थ है गरीबी, Y का अर्थ है युवा, A का अर्थ है अन्नदाता और N का अर्थ है नारी शक्ति। अब देखते हैं ज्ञान के अंतर्गत जो गरीब कल्याण, मानव सेवा, नारायण सेवा, इसके अंतर्गत विद्युत टैरिफ सब्सिडी हेतु 125 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु लगभग 114 करोड़, राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना हेतु 75 करोड़ रुपए आवंटित करेगी, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 50 करोड़, पुलिस कर्मियों के आवास हेतु 60 करोड़, पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम के हिल लॉस प्रतिपूर्ति हेतु 10 करोड़ और परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा हेतु लगभग 3 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। तीमारदारों के ठहरने हेतु अस्पताल के निकट जो विश्राम गृह बनेंगे इनके निर्माण हेतु 5 करोड़, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आवास हेतु 2.86 करोड़ और पत्रकार कल्याण कोष हेतु 2.60 करोड़ और उत्तराखंड शहीद कल्याण कोष हेतु 2.50 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। GY अर्थात युवा, तो युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी का जो राजस्व मद है 23 करोड़ और पूंजीगत मद के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए आवंटित करेगी।
टाटा टेक्नोलॉजी ये 20 करोड़। अब देखिए पहले ही आ चुके हैं और उसी के अंतर्गत ये अलग अलग सेक्शन में इनको बांट रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि बार बार इनको चर्चा करने की जरूरत है। ये पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, वहाँ पर भी आप इसे डिटेल देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहाँ पर हम आपको डेली अपडेट करते हैं, और वहाँ पर ये पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी जरधारी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल में। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार नारी शक्ति के लिए देखिए आप कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण हेतु 89.76, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत हेतु ये पहले आ गया है, मातृत्व बंधन भी, मुख्यमंत्री महिला एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु 10 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। अब देखिए इकोलॉजी एवं इकोनॉमी, इसके अंतर्गत जोशीमठ और अन्य स्थानों में भू धंसाव और अन्य के अंतर्गत राहत, जो अन्य के अंतर्गत जो राहत कार्य होंगे उसके लिए 263.94 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ एवं जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम NLRMP हेतु 23.66 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। कैंपा परियोजना हेतु 20 करोड़। बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के अंतर्गत 15 करोड़। जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु 13 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। हिमालयी भूकंप जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण हेतु 5 करोड़ रुपए आवंटित करेगी, और स्प्रिंग संगणना हेतु 2 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। तो ये बजट था जो कि अनुपूरक बजट 2025-26। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे अनुपूरक बजट 2025-26, जिसे कि अगस्त 2025 में पेश किया गया है उत्तराखंड विधानसभा में। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई, और ये पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम चैनल में आपको दे दी जाएगी। टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।